from Harimaya International School, Lakhimpur, Lokus Shukla, Commerce Lecturer. Accountancy, class first year, Commerce. Today I will teach you about function of accounting. To record business transactions, the main and primary function of accounting is to keep systematic record of business transactions which can be expressed in terms of money. फर्स्ट कार्य जो है टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस, व्यापारिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड में लाना यह अकाउंटिंग का पहला कार्य होता है। ट्रांजैक्शंस वे शामिल किए जाते हैं, रिकॉर्ड में लाए जाते हैं जो मनी रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज इंडिकेट अर्निंग कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। व्यापार की अर्निंग कैपेसिटी और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसको भी ज्ञात करना होता है। ओनली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स व्हिच इंक्लूड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज आल्सो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। केवल रिकॉर्ड करना ही नहीं कार्य होता है, बल्कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स जिसके अंतर्गत ट्रेडिंग प्रॉफिट और बैलेंस शीट आती है, इसको भी करना अकाउंटिंग का फंक्शन है, अकाउंटिंग का कार्य है। टू सेटिस्फाई गवर्नमेंट एजेंसीज, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज to satisfy various government agencies। व्यापारी के कार्यों से अवगत होना गवर्नमेंट एजेंसीज को भी होता है, इसलिए सिस्टमेटिक ढंग से अकाउंट वर्क को मेंटेन करना आवश्यक होता है और ये भी जो है अकाउंटिंग का फंक्शन है। इनकम टैक्स इज चार्ज on net profit and net loss is allowed to be carried forward for writing it off out of the income of the future years. Hence, it is through accounting that reliable information regarding profit or loss may be obtained, and this may provide satisfaction to the taxation authorities। बिजनेस के आधार पर गवर्नमेंट को टैक्स भी देने पड़ते हैं। जो आय होती है व्यापार की, उस पर टैक्स लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा, उसका भुगतान व्यापार को करना होता है और ये भी कार्य जो है अकाउंटिंग के अंतर्गत ही आता है। यदि अकाउंटिंग वर्क ठीक है तो टैक्स को ज्ञात करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। टू कंप्लाई लीगल रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज एंड अदर स्पेसिफिक बिजनेस वेयर टर्नओवर ऑफ बिजनेस exceed rupees 40 lakh, auditing is compulsory। To comply legal requirement को पूरा करने के लिए भी अकाउंटिंग वर्क को किया जाता है। जिन व्यापार में 40 लाख के ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनकी ऑडिटिंग कंपलसरी होती है, इसलिए भी जो है अकाउंटिंग का वर्क को सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। टू असिस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन व्हिच इज ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस फॉर द मैनेजमेंट।
अकाउंटिंग प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग के द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती हैं जो मैनेजमेंट के लिए बहुत ही महत्व रखती हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डिसीजन मेकिंग इटीसी ये मैनेजमेंट के कार्य होते हैं। डिसीजन मेकिंग फॉर मैनेजमेंट इज मेनली बेस्ड ऑन द रिजल्ट डिस्क्लोज्ड बाय अकाउंटिंग। डिसीजन मेकिंग जो होती है वो अकाउंटिंग के आधार पर होती है। अकाउंटिंग के आधार पर ही व्यापारी प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है और कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग भी व्यापार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्ट एसेट्स। अकाउंटेंट्स ऑलवेज रिमेन कीन टू सी दैट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ एसेट्स शुड नॉट बी मेड। अकाउंटेंट को देखना होता है कि जो एसेट्स है उसका कहीं कोई अनयूज तो नहीं हो रहा है, दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। इसलिए भी अकाउंटिंग का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है कि सही ढंग से उसका लेखा जोखा किया जाए ताकि एसेट्स की सुरक्षा बनी रहे, एसेट्स का मिसयूज न होने पाए, यानी सही ढंग से इसका उपयोग होता है नहीं होता है ये भी जो है ज्ञात करना अकाउंटिंग का कार्य होता है। टू डिपिक्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, लास्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिपिक्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज ए होल। बिजनेस की जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, इसको सही जानकारी करना आवश्यक है। विगत वर्षों में उसकी स्थिति क्या थी और उसके आधार पर वर्तमान की स्थिति क्या है और भविष्य के लिए हमें कैसे कार्य करना होगा, ये भी जो है अकाउंटिंग का कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हैज़ द फॉलोइंग लिमिटेशंस। नो रिकॉर्ड ऑफ नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। कोई भी रिकॉर्ड जो वित्तीय संबंधी नहीं है, नॉन मॉनिटरी है, उसको रखा नहीं जाता है। यह अकाउंटिंग का कार्य नहीं है। द ट्रांजैक्शन व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड टू टर्म ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। लीगल restrictions in case of companies, various provision of the Companies Act 1956 are to be complied with. Hence certain limitations are imposed by law on accounting system. In case of companies, कंपनी की स्थिति में बहुत से प्रोविज़न और दिशा निर्देश 1956 के एक्ट के आधार पर जारी किए गए हैं जिनको पालन करना आवश्यक है। इसके विपरीत कार्य नहीं किया जा सकता है। नो रिकॉर्ड ऑफ चेंजिंग प्राइस लेवल। यदि कोई परिवर्तन प्राइस में होता है तो उसको भी रिकॉर्ड करना संभव नहीं, उसको भी अकाउंटिंग के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। यानी हम जो प्राइस में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये भी एक लिमिटेशंस है। कास्ट कंसेप्ट इज एडॉप्टेड इन अकाउंटिंग, चेंजिंग प्रोसेस आर नॉट कंसीडर्ड। दिस इज वेरी सीरियस लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। नो रिकॉर्ड ऑफ इमटेरियल इंफॉर्मेशन। इमटेरियल इंफॉर्मेशन की सूचना को रखना
ये आवश्यक नहीं है, यानी इसको भी जो है अकाउंटिंग फंक्शन में शामिल नहीं किया जा सकता। ये भी अकाउंटिंग फंक्शन का कार्य नहीं, ये भी अकाउंटिंग का कार्य नहीं है। एन अकाउंट हैड टू मेक ये डिस्टिंक्शन बिटवीन मटीरियल एंड इमटीरियल आइटम्स। अकाउंटेंट को इमटीरियल और मटीरियल में डिफरेंस करना होता है। जो इमटीरियल स्थिति है उसको अकाउंटिंग में शामिल नहीं करते हैं, इसमें लेखा नहीं किया जाता है। नो रिकॉर्ड ऑफ prospective profits in accounting provision is made for prospective losses like provision for bad debts and doubtful debts, but no provision made for prospective profits. This is another limitations of accounting, which is based on the concept of conservation and it is recognized in ASI. प्रॉस्पेक्टिव प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड में रखना भी अकाउंटिंग फंक्शन नहीं है। नो एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिवली फैक्टर अकाउंटिंग पॉलिसीज आर framed by the accountant according to his own individual judgment. Hence, it is subjective factor that prevails in accounting and objective factor is ignored. ऑब्जेक्टिव फैक्टर को ध्यान में नहीं रखा जाता है, सब्जेक्टिव फैक्टर को ध्यान में रखना होता है। ये कार्य अकाउंटिंग का फंक्शन होता है, यानी ऑब्जेक्टिव फैक्टर को हम मेंशन नहीं करते हैं। दीज आर लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।